जोरदार तालियां हमारे लिए होंगी। सारे घंटे में लोग तालियां मार के हत्या बजा के उन्हें तो स्वागत किया जा रहा है। चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, लड़ेगा शेर चौधरी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। और भट्टर जी हमारे साथ आए, हरियाणा के पूर्व स्पीकर पंडित कुलदीप शर्मा जी, विधायक सुभाष देशवाल जी, ये जींद से हैं, विधायक जींद जिले से देशवाल जी, और विधायक इंदुराज नरवाल जी, और पूर्व विधायक दिल्लूराम बाजीगर जी, और जिनका आपने भाषण सुना पूर्व मंत्री पंजाब से गुरचरण सिंह दड़बा जी, और आए हुए नरेंद्र शौकन जी, दिलबाग मोर जी, गिरधारी लाल जी चेयरमैन, अंदाना जी, सुभाष अहलावत जी, तथा सम्मानित मंच, उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, पत्रकार बंधुओं, देखिए सबसे पहले तो मैं इस पंजाब की धरती के बहादुर किसान और मजदूरों को नमस्कार करता हूं, उनको सलाम करता हूं, जो लड़ाई उन्होंने 1 साल तक दिल्ली बॉर्डर पे लड़ी और सरकार को मजबूर किया वो तीनों कानून वापस आने के लिए। मैं खास तौर पे हरियाणा से चल के आया हूं, क्योंकि वहाँ उस धरती पे आप लोगों ने हमारा हौसला बढ़ा के और पूरे देश के किसान और मजदूर की आवाज़ में ताकत पैदा करी और सरकार को मजबूर किया कि तीनों जो कानून थे, किसान मजदूर विरोधी जो कानून थे, उनको वापस लेना पड़ा। ये सब आपकी है, इसी वास्ते मैं बार बार नमस्कार आपको करता हूँ, सत श्री अकाल करता हूँ। और मेरे को खुशी और गर्व इस बात का है कि मैं किसके लिए आया हूं, किसके लिए वोट मांगने आया हूं हरियाणा से चलकर, उसके लिए, उस परिवार की बेटी के लिए जिसने हमारे को लड़ाई, आज़ादी की लड़ाई लड़के वोट का अधिकार दिया है। आज उस वोट उनके लिए मैं आया हूं, मेरी बहन राजेंद्र कौर भट्टल जी के लिए। इनके पिताजी, मेरे पिताजी इकट्ठे जेल में रहे, जिनके माँ बाप जेल में रहे हों आज़ादी की लड़ाई के लिए, देशभक्तों के परिवार वही जान सकते हैं कीमत क्या, कितनी चुकाई है हमारे बुजुर्गों ने आज ये दिन देखने के लिए कि आज हमारे को वोट देने का अधिकार है। आज मैं आया अपनी बहन के लिए और मैं उम्मीद करता हूँ, भरोसा है आपके ऊपर कि मेरी बहन को यहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिता के भेजोगे। क्यों? क्योंकि आप देखो, अपने आप से सवाल पूछो कि आपकी वोट का हकदार कौन है, कौन यहाँ खड़ी, कौन सी पार्टी खड़ी है। अरे एक तो कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार, एक देशभक्त परिवार की सपुत्री बहन राजेंद्र कौर जी, एक तरफ तो वो है, दूसरी तरफ कौन है? एक तो ऐसी पार्टी के गठबंधन से है जिन्होंने किसान विरोधी कानून बनाए, जिनके खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो क्या उनका अधिकार है वोट मांगने का? और तीसरा आपका दिल्ली से आए हैं। भाई मैं तो दोनों को देख चुका हूं, भाजपा की गठबंधन को भी और जो आप पार्टी है केजरीवाल जी की पार्टी को भी। और अपने तजर्बे से बता रहा हूं, इनसे बचना ये आपके हित की कोई बात नहीं कर सकते हैं। अगर गठबंधन का उम्मीदवार जीतेगा तो किस चीज का लिए रास्ता खुलेगा? फिर वही कानून लाने का, किसान मजदूर विरोधी कानून लाने का रास्ता खुलेगा। और दूसरा, आप पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा तो क्या होगा? वही जब मेरे भाई यहाँ से, मेरे बुजुर्ग किसान मजदूर पंजाब हरियाणा के जब बॉर्डर पे जाके बैठे तो रास्ते में वहाँ पर
वहां पर दिल्ली के बॉर्डर पे कील काट दी गई थी, ट्रैक्टरों के टायर फाड़ दिए गए थे, 700 आदमी शहीद हुए। तो उस टाइम वहां का दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन थे? वही थे जो आज वोट मांगने आ रहे हैं केजरीवाल जी जिस उम्मीदवार के लिए। उन्होंने ये आवाज नहीं उठाई कि पंजाब हरियाणा के किसानों, जो पूरे देश के किसान की आवाज उठा रहे हैं, उनके साथ इतनी जुल्म मत करो। अपनी चीफ मिनिस्ट्री चलाते रहे, एक लफ्ज नहीं, एक सिंपत्ति की बात नहीं। वो किस मुंह से वोट मांगने आ? तो किसका अधिकार है? अपने दिल पे हाथ रख के देखो कि आज वोट का असली हकदार कौन है आपकी वोट का? अरे किसान है, मजदूर है, उनका प्रदेश है। पंजाब ने पूरे देश के किसान को रास्ता दिखाया है, लेकिन आज पिछले 6-7 साल से क्या हो रहा है किसान के साथ? अरे आलू पैदा करता है, जब आलू की फसल आती है तो कोई कीमत नहीं मिलती, लेकिन जो आलू से चिप्स बनते हैं उसकी कीमत नहीं घटती। किसान की फसल आती तो बर्बाद। किसान का टमाटर आता है तो सड़क पे फेंकना पड़ता है किसान को, लेकिन जो सॉस बनती है उससे उसका दाम कम नहीं होता है। अरे कपास पैदा करता है किसान, जब कपास मंडी में जाती है तो भाव नहीं मिलता, तो कपड़ा लेने जाता है तो कपड़ा कभी सस्ता नहीं होता। मतलब ये जो किसान की बात, मजदूर की बात इनके समझ में नहीं आती। एमएसपी का सवाल आता है जब कि किसान को उसकी फसल का, जीरी का, उसके गेहूं का, गन्ने का क्या भाव मिले, एमएसपी करते हैं तो पिछले 7 साल का रिकॉर्ड उठा के देखो, बढ़ोतरी होगी 2%, 5%, लेकिन डीजल में कितनी बढ़ोतरी होगी? 2014 में 40 रुपए का लीटर, आज कितना है डीजल भाई? आज उस टाइम खाद क्या था, आज क्या है? उस टाइम कीटनाशक दवाई क्या थी, आज क्या है? मतलब लागत तो बढ़ा दी किसान की, आमदनी घटा दी। हमारी सरकार थी, हर साल 12, 13, 14, 15% तक इजाफा करते थे। और कभी आप जाके देखो हरियाणा में ना खाद पर टैक्स था, ना कीटनाशक दवाई पर टैक्स था मेरे समय में, और किसान को लागत कम थी। आज लागत बढ़ रही है, आज लागत बढ़ रही है, किसान की आमदनी घट गई है। ये मेरी बहनें बैठी, इनसे पूछो इनकी रसोई में क्या हो रहा है, गैस क्या भाव था, आज क्या भाव है? आज मैं गैस का भाव कितनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है गरीब आदमी के लिए, अंदाजा है कोई? मैं बताता हूं कैसे बढ़ रही है। एक आदमी एक रेस्टोरेंट में चला गया, उसने कहा कि 2 डोसे दे दो मेरे को। एक खा लिया, फिर दूसरा आया, जब बिल आया तो एक का 10 रुपए, दूसरे डोसे का 15 रुपए। वही डोसा खाने वाला, वही बनाने वाला, वही रेस्टोरेंट उसी टाइम। तो क्या लगा भाई ये क्या बात है? एक डोसे की तो 10 रुपए कीमत और एक की दूसरे की 15। बोला जी पहला डोसा जो आपने खाया था और जो दूसरा बना के लाया, इसके बीच में गैस का भाव इतना बढ़ गया, इस वास्ते दूसरे डोसे का 15 रुपए हो गया। तो जब इतनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है, गरीब आदमी को कहाँ? तो भाई मैं तो एक ही बात कहने आया हूँ। बातें तो मेरी बहन ने सारी बता दी यहाँ की, मैं भी जानता हूँ, मैं भी किसान का बेटा हूँ कि आज सबसे ज्यादा तकलीफ में है तो इस देश का किसान, गरीब आदमी, मजदूर है, सबसे ज्यादा तकलीफ में है। छोटा व्यापारी है, जो मेरे दुकानदार हैं छोटे, मैं उनसे पूछता हूँ भाई कैसा चल रहा है व्यापार? बोला जी मुनाफा तो गया दूर, हम अपनी पूंजी खा रहे हैं, उनका भी कुछ नहीं। तो बड़े बड़े सेठों का काम चल रहा है भाई। तो आज आपको सोचना है, आप यहाँ इनके मुकाबले में कौन है? तोल के देखो, मेरी बहन के मुकाबले में तोल के देखो। कहीं भी
नज़दीक भी नहीं हैं दूसरी पार्टियां, उनके उम्मीदवार। तो आज मैं खास तौर पे आया हूँ। भाई पहले तो एक ही प्रदेश था, एक ही बात थी, हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है, हमारी संस्कृति एक है, हमारा आना जाना एक है। अरे यहाँ से निकलूँगा, थोड़ी देर जाऊँगा, नरवाने से निकलते ही 2 किलोमीटर पे मेरी माँ का गांव है डूमरखां। तो अपना रिश्ता मिला हुआ, अपनी एक संस्कृति, एक बात है। तो खास तौर पे मैं आया हूँ। देखो मैं पंजाब में ये चुनाव कितने से दिन से चल रहा है, पहली जब आया हूँ और पहले हल्के में आया हूँ और सबसे ज़्यादा जोर से यहाँ लगाने आया हूँ कि मेरी बहन को यहाँ से जिता के भेजो आप। एक बात मैं कह के जा रहा हूँ कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही। अगर उसमें आपने हिस्सा पाना है, अपना हिस्सा डालना है और अपने काम कराने हैं, आगे विकास करना है, तो भाई मेरी बहन राजेंद्र कौर भट्टर को ज़्यादा से ज़्यादा वोट जिता के भेजना। वोट पड़ेंगी, वोट वाले दिन तो मैं यहाँ नहीं होऊंगा, मैं पता नहीं चंडीगढ़ होऊंगा या रोहतक होऊंगा या जींद होऊंगा या अपने मामा के गांव डूमरखां में होऊंगा, पर यहाँ नहीं होऊंगा। तो मेरे को कैसे पता लगेगा कि यहाँ पर मेरी बहन की वोटें डल रही है? कैसे पता लगेगा? मैं बताऊं कैसे पता लगेगा। जब आप वोट डालने जाओ ना, इतनी जोर से बटन दबाना, मेरे को आवाज वहां सुनाई दे मेरी बहन की वोटें डल रही है। मंजूर ये बात मंजूर है तो हाथ खड़े करके बता दो, ज़्यादा वोटों से जिता के भेजोगे। और एक बात मैं वायदा करके जा रहा हूँ, यहाँ से जिता के भेजोगे, आपका धन्यवाद भी करने आऊँगा। और कभी भी मेरे लायक सेवा होगी तो सिर्फ मोर हाथ जोड़ के आपकी सेवा करने के लिए तैयार रहूँगा। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਹੁਣੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਕੁਲਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ देशवाल जी MLA साहब, इंदर राज जी दरवाना तो MLA साहब, दिलकराम पूर्व जी साडे, और मेरा छोटा भरा गुरचरण सिंह दड़बा साबका मंत्री, साडे सारे MC साहबान, कांग्रेस पार्टी के प्रधान ते अहुदेदार साहबान, महिला मंडल, सारे वर्गों के नुमाइंदे, नौजवान बच्चे, सारे अज दे समागम शामिल, स्टेज तो लैके एंड तक, प्यारे भरावो, प्यारियो भैनों ते प्यारे बच्चों, अज तुसी जेड़े एक मेले वांगू आके इकट्ठे होए हो, कांग्रेस पार्टी दे झंडे नूं लैके, आवाज़ नूं लैके, दिल दीआं गहराइयां तो मैं तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करदी हाँ। ऋणी हाँ तुहाडी सारिਆਂ ਦੀ कि तुसी मदद करने वास्ते एकजुट होए हो। दूजी चीज़ आपां जाणदे हां 20 नूं वोटां पैणीआं इस महीने दीआं, 10 नूं एक सरकार बननी है। मेरे भरावो सरकारां देखियां ने आपां अपने अपने सावां दे उपर, अपने अपनी पार्टियां दियां, लेकिन इक्को सरकार, इक्को पार्टी कांग्रेस, जिहदे विच सर्व धर्म का सन्मान, सारे फिरकियां का सन्मान, सारे वर्ग के लोगों का सन्मान, ते देश लई साडी ओ लीडर इंदिरा गांधी जिहड़े अपने खून का एक एक तबका बहा गई, उन्होंने प्यारा सपुत्र साबका प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी अपने हूती दे के शहादत का जाम पी गया। कादे लई थानू सारिਆਂ ਨੂੰ बचा के हिंदुस्तान ਨੂੰ अमन ते शांति का देश बनाउण लई असीं उस दे वासी हाँ। अज साडे इस मुकाबले विच मेरे भरावो आ बहुत सारे भैन भरा जाणदे है, चाहे वो कोई मामले होण, उन्हां मामलिਆਂ 'ਚ असीं कांग्रेस पार्टी पहलियां कतारां ते खड़ी हुई है।
ਅੱਜ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਜੀ सिर्फ इसलिए नहीं कि एक मुख्य मंत्री रहे ने, लेकिन मैं हुड्डा साहब का इस करके धन्यवाद करती हाँ और हमेशा करती रहूँगी कि एक बहुत महान देश भगत इन्हां दे पिता जी जिन्हां ने साडी तरह मेरे परिवार की तरह ये दोए परिवारां ने, हुड्डा जी भी उदों छोटे सी, मैं भी छोटी सी, सानू अपने बाप इन्हां दे हुड्डा जी दे पिता मेरे पिता सानू इन्हां सारियां दे देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए सानू गल गल दे कपड़ियां नाल जेलां ते रेलां 20-20 25-25 साल हुड्डा साहब ने ते असी सारियां ने देश वास्ते लाए है। उस परिवार का है साडा चढ़दा सूरज है मेरे भरा जिहड़े अज मदद करने वास्ते आए हैं। दूजी गल, जदों हरियाणा के मुख्य मंत्री सी मैं इस करके भी धन्यवाद करदी हाँ हरियाणे के बार्डर से रहने वाले भैनों ते भरावो, मैं जदों किसी काम भी जाती सी, कोई नौकरी रोजगार नहीं जाती सी, हुड्डा साहब का एक रजिस्टर लाया वा सी और रजिस्टर के 2 पन्नियां उपर एक पन्ने ते लिखिया हुंदा सी हुड्डा साहब के हलके दे ते इन्हां दे साथियां दे काम करन दी पहल, नाल दे वर्के ते लिखिया हुंदा सी कि बीबी रजिंदर कौर पट्ठल दे पंजाब दे विच सारे नाल लगदे हरियाणे दे भैणां ते भरावां दे सारे कम्मां नौकरियां रोजगार लई एक बराबर पन्ना ਉਹਦੇ ला के रखिया सीगा। एडा बड़ा मान ते सन्मान सानू दिता सी। ਇਹ एहसान भुलाए नहीं जा सकते। मैनू याद है, मान है जदों मैं हरियाणे करनाल जावां नरवाणे जावां किड्डा वड्डा मान ते सन्मान इन्हां दा लोग भी करते हैं, पार्टी भी करती है, क्योंकि हर थावां ते हुड्डा साहब की पहचान है। जिथे वो खड़ते हैं उस थां दे उत्ते 4 चंद लग जाते हैं। लेकिन अज इलैक्शन विच आए है, इलैक्शन दे विच मेरे भरावो सानू दुख ना हुंदा अगर कोई चज दी पार्टी का चज का उम्मीदवार साडे कांग्रेस के मुकाबले च हुंदा, कोई गल नहीं हुंदा, कोई आम आदमी पार्टी का हुंदा, पर वो आपकी पार्टी का तो हुंदा। अज किहड़े आए हैं? परमिंदर सिंह ढींडसा, आपदी अकाली दल की पार्टी की पिछे छुरा मारने वाला बंदा, सारे समय 40 साल तक अकाली दल तो फायदे लेके अपने पिता नूं पार्लीमेंट में लोक सभा का MP बना के और खुद 10-10 साल वजीर रह के जिहड़ा बंदा अज उस पार्टी के विरोध डाणी वांगू टुट के वग गया, उहदे पल्ले भाल जो इत्थे वोटां मंग के इस मुकाबले च आया। मैनूं अफसोस है कि मेरे मुकाबले च इहो बंदा जिहड़ा आया मैं तो अपमान समझदी हाँ, क्योंकि चज दा अकाली दल आउंदा मैनूं कोई परवाह नहीं सी इस गल की। दूजे पासे जिहड़ा वरिंदर वकील जे केजरीवाल जी किसी आम आदमी पार्टी के चंगे वर्कर नूं चाहे वह गरीब होंदा जे तुसी टिकट दे देंदे सानू कोई अफसोस नहीं सी होना, सानू लगना सी कि असीं लड़दे एक वर्कर दे नाल लड़ाई। लेकिन तुसी किहनूं टिकट दिता? तुसी एक पैसे रखण वाला, बार बार दल बदलने वाला, पार्टियां बदलने वाला, पहला बीजेपी फिर अकाली दल फिर कांग्रेस, हुण आप दे विच आके थोड़ा बेड़ा गर्क करने वास्ते अज बिंदर वकील ने सारी आम आदमी टिकट खरीद के लिया, वोटा नहीं खरीद सकता। इस गल का अफसोस है कि यह जे लटेरे, यह जे दल बदलू, यह जे मौका प्रस्त अज साडे कांग्रेस पार्टी के मुकाबले च इलैक्शन लड़ने वास्ते पंजाब ते आए हैं। लेकिन पंजाब के लोग सियाणे हैं। आ जिहड़ा परमिंदर ढींडसा है ये किहदी बांह फड़ के आया है? मोदी की बांह फड़ के, जिन्हें 750 भरावां की शहादत का जाम पिया। इत्थों आ जिहड़ा नाल है हरियाणे च मुख्य मंत्री की उहदा नाम हैगा, ओनू ओहदियां डांगा खांदे हुए, ओहदे तो सोटियां खांदे हुए, ट्रैक्टर चलाउंदे हुए 1.5 साल तक दिल्ली के बार्डर पर बिठा के रखा, अंदर नहीं बढ़न दिता। अज परमिंदर ढींडसा उस मोदी की बांह फड़ के आया है, वह नुमाइंदा बन के आया है। यदा खमियाजा भोगना पाऊ, खून उबलता है साडे किसान भरावां दा, मजदूर भरावां दा कि इहो जिहा बंदा क्यों साडे मुकाबले च आके वोटां मंगदा है। और दूजा बांह किहदी फड़ी है? कैप्टन अमरिंदर सिंह दी, जिन्हें पंजाब का बेड़ा गर्क किया।
ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਹਿਣੇ ਧਰਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਕੈਪਟਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਪਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਢੀਂਡਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੁੜਮ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਇਹ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆਦੇ ਹਲਕੇ ਛੱਡੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਮੂੰਹ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਸੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਓ ਘੰਟੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਕੱਲ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਪੂਰੀ ਭਰਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫੜਿਆ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣੀ ਆ, ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜੂੰਗੀ, ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੂੰਗੀ। ਆ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਂਗੀ। ਆ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰਤਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਥ ਦਿਓ, ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਓ।